सिर्फ उस वजह से कि बीवी को मालूम हो गया था कि सहरा के देवता सीट औलाद पैदा करने की सलाहियत नहीं रखता। उसने गुस्से में आकर उसे पकड़कर परों से खींचा और जोर से घुसेड़कर घर के अंदर फेंक दिया। तशद्दुद पसंद सहरा के देवता के सामने हिफाजत की देवी के पास कोई ताकत बाकी न रही। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसका साबिक शौहर वाकई उस पर इतना जुल्म करेगा। किसी को मालूम नहीं होगा जब तक बहुत देर न हो जाएगी। सेठ ने बेरहमी से अपनी साबिक बीवी के पर काट दिए और वो पर अपने जिस्म पर लगा लिए। फिर उसने अपने भतीजे आसमान के देवता होरस की दोनों आंखें छीन ली और अपने बड़े भाई जिंदगी के देवता का दिल निकाल लिया। असल में सेठ की ख्वाहिश सिर्फ मिस्र पर हुक्मरानी नहीं थी, बल्कि वो उन कुव्वतों के जरिए तमाम दुनियाए अमवात अंधेरों की दुनिया पर हुकूमत करना चाहता था। अपने दीवाने चचा को रोकने के लिए होरस, जिसने अपनी एक आंख दोबारा हासिल कर ली थी, इंसानी साथी बीक के साथ मिस्र की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गया, जहाँ उसने सूरज के देवता रा से मदद मांगी। थोड़ी ही देर में सूरज देवता ने उसकी पुकार सुनी और अपनी रोशनी की ताकत से होरस को कुव्वत अता की। होरस फौरन सुनहरी जंगजू में तब्दील हो गया। आर्जी तौर पर खुदाई ताकत हासिल करने के बाद उसने बीक को साथ लिया और आसमान की तरफ उड़ गया। सूरज के मदार का ताक़ुब करते हुए वो खला में जा पहुंचा। वहाँ उसने खला में मौलिक एक अजीम जहाज देखा। यही उसके दादा सूरज देवता रा की जिंदगी की कश्ती थी, जो हजारों सालों से दुनिया की हिफाजत कर रहा था। होरस और बीक उसके अर्श पर उतरे। वहाँ की गर्मी ऐसी थी कि आम इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त। होरस ने फौरन बीक को अपनी छाया में छिपने का हुक्म दिया, वरना वो चंद लम्हों में भनकर गोश्त के सीख कबाब बन जाता। होरस ने झुककर सलाम किया। बीक ने भी उसकी पैरवी की, मगर सूरज देवता खुश न हुआ। उसे बुरा लगा कि उसका पूता एक इंसान को इसके मुकद्दस मकाम पर ले आया है। होरस वजाहत देने ही वाला था कि सूरज देवता ने हुक्म दिया, जाओ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे ज्यादा अहम काम करना है। उसने ताज पहना, चोला उतारा और सीने पर मुक्के बरसाने लगा। हर ज़र्ब के साथ वो बुलंद तर होता गया, यहाँ तक कि वो एक देवहीकल वजूद बन गया। उसका जिस्म चमकती रोशनी से भर गया। असल में यही वो वक्त था जब सूरज देवता को रोजाना अज़ाफ़ी खिदमत करनी पड़ती थी। वो सूरज की गर्दिश को काबू में रखता और अफरातफरी के दीव को जमीन पर हमला करने से रोकता था। हर दिन अंधेरों से वो खौफनाक दीव निकलता जो सूरज को नगलने की कोशिश करता, मगर राह हमेशा नेजा उठाकर उसे वापस अंधेरों में धकेल देता। ऐ मनहूस मखलूक, तो अंधेरों में ही रहेगा, तो कभी मेरी तकलीफ को नहीं खा सकेगा। इसी तरह सूरज देवता दुनिया को बचाता रहा। फिर वो वापस होरस के पास आया और बोला, मैं रोज इन अफरीतों से लड़ते लड़ते थक चुका हूँ, मुझे अब इंसानी झगड़ों में नहीं पड़ना।